कर्नाटक चुनाव से पहले ढेर विपक्षी एकता, एनसीपी ने कांग्रेस को दे दिया बड़ा झटका। मिशन कर्नाटक पर शरद पवार की नजर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आने में अब थोड़ा ही समय बचा है। ऐसे में चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन इस बीच पहले ही यहां विपक्षी एकता वाली ताकत फुस होती दिख रही है। दरअसल चुनाव से पहले ही शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की पार्टी राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी ने फिर से नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए ये कदम उठाया है। इसे लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमें वापस नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। वहीं शरद पवार ने मुंबई पार्टी ऑफिस में मीटिंग रखी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट बहुत जल्द फाइनल करने वाली है। आपको बता दें, आने वाली 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के बीच माना जा रहा था, लेकिन एनसीपी की एंट्री ने सभी राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो शरद पवार का ये फैसला विपक्षी एकता के लिए झटका है। वो इसीलिए क्योंकि कर्नाटक में अब तक जो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, उसमें अब एनसीपी के उतरने से एंटी बीजेपी वोट सिर्फ कांग्रेस को ना जाकर एनसीपी में भी बढ़ सकते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान होगा, यानी कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। बता दें, एनसीपी का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होने की बात कही थी। शरद पवार ने गुरुवार शाम को ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। ये बैठक खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। बैठक के बाद राहुल ने कहा था कि हम सब एकजुट हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब एनसीपी के इस फैसले से एक बार फिर से विपक्षी एकता कमजोर होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।